Exercise 14.1 Probability. Question number 1. Complete the following sentences. What is saying this question? Probability of an event E plus probability of the event not E. तो ये कोई काम का कोई घटना अगर होता है, ठीक है, और कोई घटना नहीं होता है, उन दोनों का को प्लस करके कितना होगा। तो देखिए कोई कोई भी इवेंट अपने आप में वन ही होता है, ठीक है। कोई भी इवेंट अगर होगा तो वो पूरा पूरी होगा, और प्लस में कोई इवेंट अगर नहीं होगा तो अपने आप में क्या होता है, ये जीरो ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये वन आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हुआ ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होती है, जो काम हुआ ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी जीरो हो जाती है, ठीक है। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं इसको? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 3. The probability of an event that is certain to happen is, जो एक कोई भी काम जो हुआ है उसको के पूरी जो हुआ है तो वो अपने आप में पूरा एक काम होगा, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूरा वन ही हो जाएगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट इसको बोला जाएगा। जो काम हुआ है वो अपने आप में पूरा एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। कोई भी देखिए एक्सपेरिमेंट है और उसका देखिए मान लीजिए कि एक, इसको समझाने के लिए हम एक बैग लेते हैं, ठीक है। और बैग में चार, एक रेड है, एक ब्लू है, ये तो सारा ब्लैक ही आ गया है हमारा, में चार है, ठीक है। चारों चार कलर के हैं, ठीक है। तो ये देखिए अगर मान लो कि रेड को हम निकालते हैं तो ये 4 का 1/4 इसका संभावना प्रोबेबिलिटी हो गया। ब्लैक को निकालते हैं तो 1/4 निकल जाता है। ब्लू को निकालते हैं तो 1/ब्लू, और ग्रीन को निकालते हैं तो 1/ग्रीन। और चारों का एलसीएम अगर लेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये बेस अगर सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 4 4 ये क्या होता है, 1, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि 2 कॉइन है, ठीक है। तो 2 कॉइन में अगर मान लीजिए ये अगर एक कॉइन है और इसको उछाल के फेंकते हैं तो ये क्या होता है, ये हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। और दोनों को मिला के पूरा 1 संभावना प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं? देखिए ये हेड आने की संभावना 1/2 और टेल आने की संभावना भी 1/2 हो जाती है। तो दोनों को मिला के ये 2 हो जाएगा, और बेस सेम होता है तो ऊपर वाला भी जुट जाता है, 2 2 1, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जितने भी पॉसिबिलिटी हैं सारे को हम ऐड कर देंगे तो सम क्या हो जाएगा, हमारा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे भराएगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे हमारा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखिए, और लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। या तो 1 के इक्वल होगा या तो 1 से बड़ा नहीं होगा। और ये प्रोबेबिलिटी हो गया, और इससे ये छोटा, देखिए 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। तो ये 1 और फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1। देखिए फिर से हम इसको समझाते हैं कैसे।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन, ठीक है, ये ग्रेटर दैन 0 टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ये एंड लेस देन और इक्वल टू ये 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। ये देखिए, ये क्वेश्चन इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं, यानी कि दोनों का संभावना 0.5 और 0.5 बराबर बराबर है कि नहीं, होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 का 1, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अगर एक कोई ड्राइवर कोशिश करता है कि कार स्टार्ट करने का, तो ये होगा या नहीं होगा। हाँ, तो ये तो हमको लग रहा है कि या तो होगा या तो नहीं होगा। हाँ, मगर एक ऑप्शन ये भी होता है कि ड्राइवर को कार स्टार्ट ही नहीं करने आता हो, तो ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए ब्रेक एक बास्केटबॉल, सी और ही शूट और मिस द शॉट। क्या वो, देखिए, एक बास्केटबॉल को शूट करना है, कोशिश कर रहा है एक प्लेयर, तो क्या ये शूट करेगा या नहीं, या मिस कर जाएगा। तो देखिए, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, और एक ऑप्शन हो सकता है कि प्लेयर को बास्केटबॉल खेलना ही नहीं आता हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये कि इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि एक ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स इक्वेशन। एक ट्रायल कोशिश करता है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को बनाने के लिए, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रू और फॉल्स अगर हम बनाते हैं, या तो वो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये क्या होगा, ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा। अगर केवल 2 आंसर ही आता है तो वो इक्वली लाइकली आउटकम होगा, क्योंकि वो दोनों का बराबर बराबर मात्रा में ये रहता है कि हाँ आएगा या तो नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो वो इक्वली लाइकली आउटकम होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि ए बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। अगर बेबी बॉर्न कोई होती है तो या तो कोई बॉय होगा या तो कोई गर्ल होगा। दोनों का 50-50% प्रोबेबिलिटी है। अगर है ये 50-50%, दो ही हैं, दो ही इसका आउटकम निकल के आएगा। जब 2 है तो क्या समझ में आता है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि वाई इज टॉसिंग ए क्वाइन considered to be a fair way of deciding which team should get ball at the beginning of a football game। क्यों टॉसिंग किया जाता है, ये एक फेयर वे इसको माना जाता है कि डिसाइड करने के लिए फुटबॉल में कि पहले बॉल पर कौन टीम खेलेगी, किसको कौन बॉल पहले फेंकेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर एक कॉइन को हम टॉसिंग करते हैं, या तो हेड आता है और नहीं तो टेल आता है। ठीक है, तो उसका आउटकम क्या निकल के आएगा, दो निकल के आएगा ना, या तो हेड होगा और नहीं तो टेल होगा। दोनों में से कोई एक होगा, तो दोनों का 50-50% उसका प्रोबेबिलिटी है। तो हम कह सकते हैं कि ये इट इज़ इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक है, ये थर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में नहीं हो सकता है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में होने का जब यही होगा कि मान ये 0 से बड़ा होना चाहिए
कोई भी इवेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इससे बड़ा 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या बराबर होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो 0 और 1 के बीच में हो तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी में होगा। तो देखिए कौन सा ना, ये नहीं है, ये 2/3 है। ये 2/3 को अगर मैंने डिवाइड किया तो ए में क्या आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड करेंगे 2 में तो ये पॉइंट, और ये पॉइंट आ जाएगा तो 0, तो ये 6 टाइम में आ जाएगा तो 18, ये 2 और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये 6, तो ये 0.66 आ रहा है। तो ये यानी कि है, हमसे पूछ रहा है क्या, ये 0 और 1 के बीच में 0.66 है कि नहीं। हाँ, अब देखिए ये माइनस, ये बी में क्या है, ये -15 है, 1.5 है। हाँ, तो ये -1.5 0 और 1 के बीच में नहीं है, ये 0 के इधर है, ठीक है। तो यही वाला होगा। और देखिए तीसरा भी देख लेते हैं, ये सी वाला क्या ऑप्शन में है, 15%, ठीक है। तो परसेंट को हम हटाते हैं तो अपॉन में क्या करते हैं, हम 100 करते हैं ना। हाँ, अब 100 करेंगे तो अगेन हम लोग क्या लिखते हैं, तो 100 है तो पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट लिखेंगे, तो 2 नंबर ये है, उसके पहले ये पॉइंट लिख दिए। हाँ, तो ये भी 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है ना पॉइंट। हाँ, पॉइंट 0.15, तो ये भी होगा। और डी में है क्या, 0.7, ठीक है। तो ये भी 0 और 1 के बीच में ही है, तो इसका ऑप्शन होगा कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो ये बी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 क्या है कि इफ़ पी ई इजकल टू 0.5 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है। यानी कोई चीज़ होने की संभावना अगर है 0.05 तो नहीं होने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग यहाँ क्या होता है कि कोई चीज़ हुआ और फिर कोई चीज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो दोनों को मिला के उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 हो जाती है, ठीक है। तो हमको कोई चीज़ देखिए हुआ है तो कितना हुआ, 0.05 हुआ है, तो नहीं कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ये पी ई कितना है, 0.05 और प्लस ये पी नॉट ई इक्वल टू 1, इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो पी ई और ये नॉट ई, ये ऊपर अगर लग जाता है ना बार, तो इसका मतलब होता है कि नहीं हुआ है। तो ये 0.5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.05 हो जाएगा। और 1 से हम घटा रहे हैं 0.05, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 10 कैरी ओवर लिए तो 10 हुआ, 10 में से 5 गया 5, और फिर ये 9 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 1, ये तो कैरी से ख़त्म ही हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे 0.95, ये संभावना नहीं है कि ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि ए बैग कंटेंट लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, एक बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडी है, ठीक है। तो मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग, बिना देखे कोई भी, अब देखिए किसी बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडी ही है, तो उसमें तो दूसरा कोई आ नहीं सकता, केवल लेमन फ्लेवर जब निकालिएगा बिना देखे तो लेमन कैंडी ही आएगा। तो ये मालिनी निकाल रही है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट सी टेक्स आउट, एक में है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, जब उसमें नहीं ही है ऑरेंज, केवल लेमन कैंडी है, ऑरेंज कैंडी है ही नहीं, तो क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, नो हो जाएगी। और ए लेमन फ्लेवर कैंडी क्या हो जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे हमने इसको समझा दिए हैं, मगर हम ऐसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑरेंज का हो जाएगा
जितना नहीं है तो 0 है, और टोटल कितना है n, तो 0/1 क्या होता है, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। और ये क्या है, ऑरेंज का निकल गया 0, और लेमन का क्या होगा, लेमन का कितना है, टोटल n है, और अपॉन में भी टोटल n ही आ जाएगा। तो 1/1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी लेमन का 1 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। ठीक है, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। देखिए सेम बर्थडे का नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगा कि आएगी, तो हम लोगों को मालूम है 7 में क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी होगी और प्लस जो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की संभावना है, दोनों मिला के हमारा 1 आता है। ठीक है, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.992 है इक्वल टू 1, और ये यहाँ से हम PE निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना ही है ना, हाँ 992। ठीक है, अब इसको घटा दें, PE क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस 0.992। इसको हम घटाएंगे, यहाँ पे 0.008 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, ए बैग कंटेन 3 रेड balls and 5 black balls. A balls is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? And second question है not red. तो क्या कह रहा है ये कि एक बैग है, उसमें 3 balls हैं रेड और 5 ब्लैक balls हैं। ठीक है, तो बॉल को हम रैंडमली अगर बैग से उठाते हैं तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन समझ चुके हैं हम लोग, अब आंसर को समझते हैं कैसे फाइंड होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल्स कितने हैं, 3 है ये। ठीक है, और ब्लैक बॉल्स 5 है, तो टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे, टोटल बॉल्स कितना, 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो फार्मूला रेड बॉल की निकालने की या ब्लैक बॉल की निकालने की फार्मूला क्या होता है, P रेड, अगर हमको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, रेड बॉल निकालने के लिए। ठीक है, तो रेड बॉल निकालने का क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो रेड का हमको निकालना है, तो रेड का कितना होता है, ये 3 है, तो 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, ये 8 है। तो यही हमारा रेड का आंसर हो जाएगा, 3/8। क्वेश्चन नंबर 2, इसी में 8 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि नॉट रेड है। ठीक है, ये देखिए फिर से आपको दिखा दे रहे हैं, हाँ नॉट रेड। तो नॉट रेड का मतलब क्या, अगर कोई बैग में आपका 3 ठो रेड है और 5 ठो ब्लैक है। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए कि रेड को हम नहीं लेंगे तो केवल ब्लैक ही तो बचेगा। तो ब्लैक कितना होगा, 5 होगा, तो 5 अपॉन में टोटल आउटकम।
तो क्या निकलेगा, ये 5/8 हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ये कि देखिए, यही सेम क्वेश्चन है। ए बॉक्स कॉन्टेंट 5 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल है, 8 वाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है। 1 मार्बल्स इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। अचानक से हम लोग अगर मान लीजिए कोई भी बॉक्स में से कोई भी मार्बल हम निकाल लेते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल रेड, वाइट, और तीसरा है नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन जब होगा तो इसमें 3 है, ठीक है। और ग्रीन को अगर हटा देंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। हाँ, चलिए इसको बना के हम समझाते हैं। 13 अपॉन में ये टोटल, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि रेड कितना है, ठीक है। रेड मार्बल्स हमको कितना दिया हुआ है, 5, ठीक है। और वाइट मार्बल्स 8 दिया है और ग्रीन 4 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, रेड मार्बल हमको फाइंड करना है। तो पी और रेड, क्वेश्चन का ये फार्मूला, रेड निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, ओके, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा, रेड है, तो रेड क्या है, 5 है, अपॉन में टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहीं पे हम लोग अगर करेंगे यहाँ पे टोटल मार्बल्स 5 + 8 + 4, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 5, ये 12 और 5 6 17 मार्बल्स हो जाएंगे हमारे। तो टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे हमारा, 17। तो ये रेड का हमारा प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया है। सेकंड क्या है, सेकंड में है वाइट मार्बल, ठीक है। तो पी वाइट, WHITE वाइट, वाइट मार्बल्स हमारा कितना है, वाइट मार्बल्स हमारा 8 है। तो 8 और टोटल मार्बल्स 17, ये आ गया। और क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, नॉट ग्रीन, ठीक है। तो P क्या होता है, नॉट ग्रीन, ठीक है। चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PG पर ऐसे अगर बार दे दें तो इसका मतलब नॉट हो जाता है, ठीक है। तो नॉट का ग्रीन जब हम पहले भी समझा चुके हैं कि ग्रीन को हटा देंगे तो बाकी तो यही दोनों आएगा ना। तो ग्रीन को अगर हम टोटल में से अगर हटा देंगे, टोटल कितना है 17, तो 17 में से ये कितना बचेगा, ये यहाँ पे 4, ठीक है। 70 में से 4 अपॉन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल 17। तो ये 17 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ में 13 अपॉन में 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, या चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, ए पिगी बैंक कॉन्टेंट 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन 100 पीसेज में है, ठीक है। और 50 कॉइन्स कितने हैं, 1 रुपये का, और 20 कॉइन्स 2 रुपये का है, और 10 ठो 5 कॉइन्स है, 5 रुपये का कॉइन्स है। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वंस ऑफ द कॉइन will fall out when the bank is turned upside down,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वाइन, फर्स्ट है विल बी ए 50 पैसे क्वाइन, कितने प्रोबेबिलिटी होंगे 50 पैसे क्वाइन की, और विल नॉट बी 5 रुपये क्वाइंस, 5 रुपये के क्वाइन की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी कितनी। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हमको निकालना है। क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, तो इसको हम ज़रा लिखते हैं कि एक में पहले क्या है कि 50 पैसा क्वाइन, ठीक है, 50 पैसा क्वाइंस कितना है 100 है, और फिर से 1 रुपये क्वाइंस 50 है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, 50 पैसा क्वाइन 100, 1 रुपये क्वाइंस 50, 2 रुपये क्वाइंस 20, ऐसे ही दिया है। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं 2 रुपये क्वाइंस कितना है 20, और 5 रुपये क्वाइंस हमारा कितना है 10, ठीक है। और तब टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल क्वाइंस हो जाएगा हमारा 180, सारा को ऐड करेंगे तो एक पिग्गी बैंक में टोटल क्वाइंस 180 है। तो प्रोबेबिलिटी 50 पैसा का क्वाइन कितना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का प्रोबेबिलिटी 50 पैसे क्वाइंस, क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल इवेंट टू इवेंट अपॉन में टोटल नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, क्योंकि जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और टोटल नीचे रखेंगे, ठीक है, हमेशा हम आपको बताते आ रहे हैं। तो पहला है 50 पैसा क्वाइंस कितना है, तो 50 पैसा क्वाइन कितना है 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, अपॉन में ये क्या है टोटल क्वाइंस 180 है, तो यहाँ पे 180, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 10 अपॉन में 18, और इसको 2 से अगर काटेंगे तो ये 5, और ये अपॉन में कितना टाइम में 9 टाइम में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 अपॉन में 9 इसकी 50 पैसा क्वाइन की पॉसिबिलिटी हमारी निकल के आ रही है, ठीक है। अगेन हम सेकंड वाला देखेंगे क्या कि विल नॉट बी 5 रुपये क्वाइंस, 5 रुपये का क्वाइंस अगर नहीं होगा, तो 5 रुपये का क्वाइंस अगर नहीं है तो हम हटा दिए, तो कितना टोटल क्वाइंस होंगे, हाँ, तो 170 होंगे, 100, 50, 150, 150, 20, 170, ठीक है। तो 170 क्वाइंस होंगे, तो यहाँ पे 5 रुपये क्वाइंस यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ये बार लगा देते हैं, यानी कि ये नहीं है। तो कितना होगा टोटल यहाँ पे 170 अपॉन में टोटल 180, तो ये काट दिए तो कितना होगा 117 अपॉन में यहाँ पे 18, ये नहीं होने का है पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि गोपी बाई ए फिश फ्रॉम ए शॉप, एक शॉप से एक्वेरियम खरीदती है। द शॉपकीपर टेक आउट ऑन 1 फिश अ रैंडम, अचानक से रैंडमली उठा लेता है एक फिश फ्रॉम ए, टेकिंग कंटेंट 5 मेल और फिश एंड 8 फीमेल फिश, 5 मेल फिश है और 8 क्या है फीमेल फिश है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेक आउट इज द मेल फिश, मेल फिश का प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मेल फिश की कितनी क्वांटिटी है, मेल फिशेस की हमारी 5 है, मेल फिशेस 5 और फीमेल 8 है। लिख लेंगे मेल का 5 है और फीमेल फिशेस का 8 है।
तो टोटल फिशेस हमारी कितने हो जाएंगी, टोटल फिशेस हमारी हो जाएंगी 13। मेल का हमको निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिशेस इक्वल टू 5 और टोटल कितनी है, मेल फिशेस का 5 है और टोटल कितना है 13। तो यही 5/13 आ गया। क्वेश्चन नंबर अब 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि एक गेम ऑफ चांस कॉन्सिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। एक गेम है और फिर इसको स्पिन किया जाता है, विच कम टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, एक पॉइंट पे वो रेस्ट लेता है, 1 2 3 4 to 8 है। तो एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट 8। तो 8 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, यानी कि एरो 8 पर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोगों को पता ही है कि नंबर ऑफ, फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है। तो हमको क्या चाहिए, 8 कितनी बार आएगा, 8 तो एक ही है ना, 8 कितनी बार, एक है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ कितना है, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। ठीक है, तो 1/8 ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है कि एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर 1 to 8 में क्या है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये लिख देते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, 1 है, 2 है, सॉरी ये 3 है, 5 है और 7 है। तो कितना ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, 4 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारा 8 है। तो ये 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी। और क्वेश्चन नंबर ये 3 में क्या है कि ए नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा क्या है, 3 है, 4 5 6 7 8 है। तो ग्रेटर देन 2 क्या हो जाएगा, 3 होगा, 4 5 6 7 एंड 8 हो जाएगा। कितना नंबर है ये, हाँ फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 2 3 4 5 6 है और टोटल आउटकम क्या है हमारा 8 है। तो ये 2 से के टेबल में आ रहा है, 2 3 जा और 2 4 जा, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकालने के लिए कह रहा है कि ए नंबर लेस देन 8, सॉरी 9। तो 9 से तो पूरा नंबर कम है, छोटा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर छोटे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, ए नंबर लेस देन 9 कितना है, 8 हो जाएगा। और टोटल नंबर भी हमारा 8 ही है, तो 8 1 जा 1, 8 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज सेइंग, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। सेकेंड में है ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। तो देखिए एक डाइस है, डाइस में कितने नंबर होते हैं, पहले देखिए डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। डाइस आपने कभी लीडो खेला है, अगर लीडो खेला होगा तो आपको मालूम होगा इसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 होता है, 5 आता है और 6 आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा टोटल आउटकम हो गया। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 13 का 1 क्या है, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ये 2 होता है, जो क्या होता है खुद से कटे और किसी दूसरे से ना कटे। ठीक है, तो या 1 से कटे।
तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 1 2 3, तो प्राइम नंबर पी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर, ठीक है, इवेंट। इसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर कितना है, 3 है, हाँ। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है हमारा, 6 है, ठीक है। तो ये 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 2 क्या है, 2 ए नंबर, अच्छा से दिख रहा है, देखिए, हाँ, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में, ये 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है, 1 2 3, ये 3 और 4 और 5 नंबर है, यही नंबर है ना, हाँ। तो इवेंट कितना हो जाएगा, टोटल 1 2 3 है, ये 3 है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम 3 है, और टोटल हमारा कितना है, टोटल कितना है, 6 है, हाँ। ये ऐसे नहीं, ये लास्ट नहीं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये भी 1/2 ही इसका आंसर आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये देखिए, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 1 और 3 और 5, 1 और 3 और 5, ठीक है। तो पी ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारा, 6 है। यहाँ पे 6 लिख देंगे तो 1/2, ये तीनों का आंसर 1/2 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि ये कार्ड का क्वेश्चन है। कार्ड का क्वेश्चन बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है, और इससे पहले कि हम कुछ बातें जान लें कि कार्ड में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो टोटल कार्ड का कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। आप ऐसे जितने कार्ड आप गिनिएगा, टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, ओके। और उसमें से देखिए आधा आधा कर देंगे, 26, इसका 52 का हाफ क्या करेंगे, 26 हो जाएगा। तो रेड कार्ड कितना हो जाएगा, 26 होता है, रेड कार्ड कितना होता है, 26, और फिर ब्लैक कार्ड भी 26 आता है, ठीक है। रेड कार्ड टोटल कार्ड होता है 52, रेड है 26 आ जाएगा, और ब्लैक आ जाता है भी 26, दोनों हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। अब 20 रेड कार्ड में भी 2 डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक डायमंड हो जाता है और एक हार्ट हो जाता है। हार्ट का शेप कैसे होता है, ऐसे होता है ना, और डायमंड का ऐसे, ठीक है। तो ये रेड में ये तो 13 डायमंड हो जाएगा यहाँ पे, और 13 हार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए ब्लैक में भी 2 डिवाइड हो जाता है, एक स्पेड, एक क्या होता है स्पेड से, और दूसरा क्लब, हिंदी में इसको चीन कहते हैं, ठीक है, चिड़ी। और स्पेड को हुकुम, स्पेड को क्या कहते हैं, हुकुम। इसका शेप, हुकुम का शेप होता है, ये देखिए हार्ट के ही जैसा होता है, ये ऐसे, मगर ऊपर ऊपर ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है। और ये चिड़ी कैसे होता है, एक ऐसे फ्लावर, एक ऐसे फ्लावर, एक ये फ्लावर टाइप का होता है, और एक ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे होता है। ये समझ गए आप लोग फिगर कि टोटल कार्ड 52 होता है, उसमें से रेड और ब्लैक आधा आधा 26 होता है। रेड में से भी 2 होता है, 13 डायमंड होता है, 13 हार्ट होता है। और डायमंड को हिंदी में हम लोग ईंट बोलते हैं, और हार्ट को हिंदी में पान बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी 13 इसमें भी 13 है, और इसमें भी 13 है। यहाँ पे 13 हम नहीं लिखे, यहाँ पे 13 लिख दिए हैं। तो 13 13 26 13 39 चौका 52, 52 टोटल कार्ड्स हो गए। अब देखिए
ए 1 नहीं होता है, एस होता है, ठीक है। क्या होता है? एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होता है। 11 12 13 नहीं होता है। ये क्या होता है? जैक, जे के और क्यू होता है। जे से जैक होता है, के से किंग और क्यू से क्वीन, ठीक है। तो और ये देखिए, ये क्या है? ये तीनों फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। जैक का फेस होगा, किंग का फेस होगा और क्वीन का फेस होगा। तो ये टोटल 4 होते हैं। जैसे एक ये 4 पीस हो गया, ये 2 4 होता है, 3 भी 4 होता है, 4 भी 4 होता है, टोटल 4 ये भी 4 होता है, ये भी 4 होता है, ये भी 4। सारे 4 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 52 आ जाएगा, ठीक है। इसको सारे को हम 4 को ऐड करेंगे तो 52 यहाँ पे आ जाएगा। सब 4 होते हैं। तो फेस कार्ड हमारे कितने होंगे? 4 4 8 4 12। फेस कार्ड कितने हमारे होंगे? 52 कार्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। एक किंग रेड कलर का, तो रेड कलर का किंग, तो ये किंग क्या है? दो ब्लैक होगा, 2 ब्लैक होगा और 2 रेड होगा, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या है? एक किंग, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा? ए किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। रेड कलर कितना होगा? 2 होगा और 2 ब्लैक होगा, तो 2 और टोटल कार्ड हमारा कितना हो? 52 होता है। तो टोटल कार्ड नीचे लिखेंगे और जितना भी हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2 और 2 का आधा करेंगे तो 26। तो 1/6 क्या होगा हमारा? रेड पी ए किंग ऑफ रेड कलर क्या होगा? 1/26 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? ए फेस कार्ड, एक फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड हमारा 12 होता है। टोटल फेस कार्ड कितना होता है? 12। तो ये प्रोबेबिलिटी इसका, ए फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? होगा जिसका हम निकालेंगे उसको ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्ड नीचे रख देंगे तो 52, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा ये 6 और ये 2 से कटेगा 26, फिर ये 2 से ये 3 और ये फिर 2 से कटेगा ये 13। तो ये 3/13 आंसर आ जाएगा इसका। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/13 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये 3, ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर में क्या हो रहा है? ए रेड फेस कार्ड, तो फेस कार्ड टोटल 12 है, ठीक है। 12 है तो 6 रेड होता है और 6 ब्लैक हो जाएगा, होता है, ठीक है। तो रेड कितना है? रेड का रेड फेस कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड 6 होता है तो 6 लिख देंगे और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना था? 52। इसको हाफ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड की कितनी हो जाएगी? 3/26 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या है यहाँ पे? द जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट। तो हार्ट में, हार्ट देखिए, हार्ट क्या है? सब चारों में से कि एक ठो जैक एक डायमंड होगा, जैक एक हार्ट होगा, जैक एक स्पेड होगा और जैक एक क्लब होगा। हाँ, तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? हार्ट वाला पूछा है ना, द जैक ऑफ हार्ट। तो एक ही होगा, ये एक ही होगा हार्ट का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
जैक ऑफ हार्ट, HEART, हार्ट कितना होगा 1/52 टोटल। जैक ऑफ हार्ट एक ही होता है और टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये एक स्पेड, एक स्पेड, कितने स्पेड हैं हमारे 13 स्पेड हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड, तो कितने स्पेड है हमारा 13 होते हैं, तो 13 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है, तो 1 और अपॉन में 13 1 जा 13 और 13 4 जा 54, तो 1 अपॉन में 4 इसका एक स्पेड का हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द क्वीन ऑफ ए डायमंड। ठीक है, क्वीन डायमंड में कितने होंगे। ठीक है, तो सब एक क्वीन डायमंड का होगा, एक क्वीन हार्ट का होगा, एक क्वीन स्पेड का होगा और एक क्वीन क्लब्स का होगा। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन ऑफ डायमंड एक होगा और टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। ये क्वेश्चन 14 का है। ठीक है, 14 का ये एग्जाम्पल से आपको समझा दिए कि अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे 15 व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, 5 कार्ड हैं जो कार्ड हम लोग खेलते हैं वो, तो एक 10 है और एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस, टोटल डायमंड शेप वाला है। ठीक है, आर वेल्स सफेड, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है विद देयर फेस टुवर्ड, उसका जो फेस है, जो JKQ ये सब लिखा है उसको ऐसे उलट के उसको अच्छी से उसको मिला दिया जाता है। 1 कार्ड इज द पिक्ड एट रैंडम, अचानक से मतलब 5 कार्ड है और कोई अचानक से कार्ड निकाला जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, टोटल कार्ड हमारा कितना है 5 है, तो 5 में क्या है, ये एक पहला है 10, फिर जैक है, फिर क्वीन है, फिर किंग और एस मतलब 1 इक्का, तो ये 5 कार्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट में क्वेश्चन है कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वीन की, तो क्वीन हमारा एक ही है, टोटल कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्वीन एक है और टोटल कितना है 5 है, तो 1/5 प्रोबेबिलिटी हमारी क्वीन की हो जाएगी। सेकंड नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट्स ए साइड, इसको क्वीन को तो खींच के बाहर निकाल लिया गया और उसको अलग रख दिया गया, अब कितने बचे 4 ही बचे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिकअप इज एन एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एस क्या है एक ही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसको काट के निकाल दिया जा रहा है, तो कितना बचा हमारा टोटल 4, हाँ, और फिर एस की प्रोबेबिलिटी हम निकालनी है, तो PA लिख देंगे और ये ए तो कितना है एक ही है और टोटल कितना बचा 1 2 3 4, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। और तीसरा में क्या कह रहा है क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब तो 4 ये क्वीन को तो हम निकाल ही लिए हैं, तो प्रोबेबिलिटी जब है ही नहीं तो 0 हो जाएगी, और टोटल कितनी है 4, तो 4/0 कितना होता है, ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं।